जी हाँ फ्रेंड, हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ, जो आपका एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, जिससे हम एक जो आपका अवकलन है, अवकलन को किस टाइप से हमको डील करना है वो हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, अवकलन का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अवकलन का जो टॉपिक है वो क्लियर हो चुका है। तो अब ये जो आपका है, अब समाकलन जब चालू करेंगे तो इसमें अवकलन का कुछ ऐसे केस होंगे जिसमें अवकलन का यूज होगा, कुछ क्या लगभग सभी में, जिसमें हमको मानना पड़ेगा, जहाँ पे हमको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको क्या करना होगा, अवकलन को याद करना पड़ेगा। मतलब बिना अवकलन के आप समाकलन नहीं सॉल्व कर सकते। एक तरह से ये कहिए कि अवकलन जो है वो एक जो आपका समाकलन का भाई है। इसका मतलब कि अगर अवकलन जो है उसका अगर हम प्रति अवकलज निकाल दें तो वो क्या होता है, वो समाकलन हो जाता है। मतलब कहने का मतलब डेरिवेटिव है, ये सब ये ddx लिखा है, इसका मतलब डेरिवेटिव है, और इसका जब एंटी डेरिवेटिव करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा, इसका अगर एंटी डेरिवेटिव करेंगे तो इसके बराबर आएगा। मतलब अगर ये आपका डिफरेंशिएशन में है, इसका अवकलन करेंगे sin x का cos x आएगा, लेकिन अगर cos x का इंटीग्रल करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास sin x आ जाएगा। यही चीज़ है। तो इतना चीज़ याद रखिएगा कि जो आपका अवकलन है और समाकलन, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं, उल्टे हैं। तो अगर हम क्या करेंगे समझिएगा, पहला क्वेश्चन जो है, पहला जो फार्मूला है उसको समझिए, धीरे धीरे कैसे समझते हैं। पहले देखिए क्या लिखा है, ddx ऑफ x के पावर n है। तो यहाँ पे क्या होता है, अवकलन में पहले जो पावर होता है उसको पहले करते हैं, x के पावर n के रूप में जो भी होगा, तो उसको क्या करेंगे, पहला जो पावर होगा उसको पहले करेंगे और x में से, x के पावर में से एक घटा देंगे, मतलब जितना पावर था उसमें से एक घटा देंगे। लेकिन समाकलन में कैसे करते हैं, समाकलन में करेंगे तो ये जो पहले पावर हम रखे थे समाकलन में बाद में रखेंगे। बाद में रखने का मतलब क्या हुआ कि इंटीग्रल में अगर हम x के पावर n करेंगे तो वैल्यू आएगी, पहले n नहीं आएगा, पहले क्या आएगा, पहले x का जो पावर है एक बढ़ाया जाएगा। इसमें एक घटाते थे, इसमें क्या करेंगे, इसका पावर एक बढ़ाएंगे तो ये होगा n+1, और अपान में इसमें क्या करते थे, पहले रखते थे, जो वैल्यू आता था यहाँ n का जो वैल्यू आता था वो पहले रखते थे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें बाद वाला रखेंगे। बाद वाला कहने मतलब क्या हुआ, ये जो पावर जितना ऊपर लिखा है वही पावर नीचे आएगा। और एक चीज़ और इसमें ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन करते थे तो कुछ जो कांस्टेंट टर्म होता था उसको क्या कर देते थे, जीरो कर देते थे, और उसी को हमको क्या करना है, समाकलन में उसी को लाना है। इसलिए क्या करेंगे, वहाँ पे प्लस में c लगाएंगे। अब c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो जो भी रहेगा वो अचर राशि रहेगी, मतलब क्वांटिटी जो होगी आपकी वो क्या रहेगी, आपका कांस्टेंट रहेगी। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, मतलब पहला फार्मूला किसका, ddx ऑफ x के पावर n है, तो n क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा, x के पावर में से पहले जितना था उसमें से एक कम कर देंगे। दूसरा फार्मूला है कि ddx ऑफ sin x का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा हमारे पास cos x। अब इसी का उल्टा अगर समझें, इंटीग्रल में क्या करेंगे, cos x का डिफरेंशिएशन का इंटीग्रल करेंगे तो cos का जब इंटीग्रल करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास sin x आएगी। मतलब cos x का इंटीग्रल कीजिए तो वैल्यू आए हमारे पास sin x, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का कांस्टेंट वहाँ पे लगाएंगे। और अब देखिएगा यही चीज़ यहाँ भी है। एक चीज़ याद ध्यान रखिएगा कि डिफरेंशिएशन में कहीं भी अगर को मिल जाए तो को का मतलब वहाँ पे सीधा निगेटिव साइन लगा दीजिएगा डिफरेंशिएशन करने के बाद। तो हम समझिएगा, cos x का डिफरेंशिएशन किए तो माइनस sin x। अब अगर हम चाहें तो sin x का जब इंटीग्रल करेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा, ये माइनस का इसमें गुणा कर देंगे, मतलब माइनस cos x हो जाएगा। या फिर ऐसे सोचें कि माइनस sin x का अगर इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा, cos x आएगा। ठीक है। अब tan x का डिफरेंशिएशन किए क्या है, sec स्क्वायर x। अब इंटीग्रल में क्या होगा कि sec स्क्वायर x का इंटीग्रल करेंगे तो हमको tan x मिलेगा। ठीक है। ddx ऑफ cot x, cot का क्या होगा, लास्ट में आया को का मतलब निगेटिव साइन, यहाँ निगेटिव साइन आ गया। अब cot x का डिफरेंशिएशन करेंगे आएगा माइनस में कोसेक स्क्वायर x। बात करेंगे आगे ddx ऑफ sec x, तो इसका क्या होता है, sec x tan x। को नहीं आया था इसलिए वैल्यू माइनस में नहीं। आगे देखिएगा ये वाली वैल्यू
DDX ऑफ कोसेक एक्स इक्वल टू क्या होता है, कोसेक का मतलब को आया किसका मतलब साइन क्या हो गया माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे ए के पावर एक्स का, ए के पावर एक्स हो गया, 2 के पावर एक्स हो गया, 5 के पावर एक्स हो गया, इस टाइप से जो भी कांस्टेंट होगा ये आपका कांस्टेंट रहेगा, ऊपर आपका वेरिएबल रहेगा। तो उसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास ए के पावर एक्स लॉग ए टू बेस ई। अब यहाँ पे समझिएगा ये कैसे आया वो भी आप समझ लीजिएगा, लॉग से लेंगे तो लॉग से ये जल्दी से आ जाएगा। समझ लीजिएगा इसको कैसे आया है, थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये आपका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, क्या लिखें हम ए के पावर एक्स, ए के पावर एक्स को हम क्या मान लेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं ये वाई। तो डिफरेंशिएशन जब इसका दोनों तरफ लॉग लेंगे तो लॉग लेने के बाद ये हो जाएगा हमारे पास एक्स, ऐसे समझ लीजिए पहले तो थोड़ा सा कि ये होगा हमारे पास लॉग में ए के पावर एक्स इक्वल टू क्या होगा लॉग वाई। अब इसको क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से, ये पावर है तो लॉग का जो कंडीशन है अगर लॉग में इंटू मतलब पावर में है कोई वस्तु तो वो क्या करेगी वाई, वो वस्तु पहले आ जाएगी। कहने का मतलब ये हो गया कि x आपका पहले आ जाएगा और log क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा log y हो जाएगा। डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ बेस ई हमेशा रहता है तो यहाँ भी बेस ई रहेगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये आपका log a बेस ई जो है आपका कांस्टेंट है तो उसको बाहर रख देंगे। बाहर रखने का मतलब हो गया ये कि log a बेस ई और डिफरेंशिएशन करेंगे x का, डिफरेंशिएशन जब x का करेंगे DDX ऑफ x तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और log y है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/y फिर dy बटा dx आ जाएगा ये। अब ये y जो है इधर भाग दिया है तो इधर करेगा गुणा, अब गुणा कर देगा तो ये dx बटा dx वैल्यू 1 है तो हो जाएगा y इंटू क्या हो जाएगा log a बेस ई इक्वल टू क्या हो जाएगा dy बटा dx, और y के स्थान हमको क्या रखना है ए के पावर x, तो ये हो जाएगा ए के पावर x log a बेस ई dy बटा dx। तो ये आपका क्या हो गया फार्मूला इससे जनरेट हुआ था इस टाइप से। तो इंटीग्रल अगर करेंगे हम तो ये वैल्यू जो गुणा में आ रही है वो भाग में आएगी, डिवाइड में आएगी इस टाइप से। और e के पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e के पावर x ही बनता है, e के पावर माइनस एक्स आएगा तो माइनस पहले आ जाएगा, e के पावर x बन जाएगा। DDX ऑफ log x है तो DDX ऑफ log x है तो log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x आएगा, जैसे यहाँ आया था log y है तो 1/y, लेकिन हम डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष कर रहे थे x के सापेक्ष, y आपका क्या है वेरिएबल है, जब y वेरिएबल है तो क्या होगा इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी dy बटा dx के रूप में आएगी। मतलब अगर कोई वेरिएबल है तो वहाँ पे वो जीरो नहीं होगा, वो dy बटा dx के रूप में बन जाएगा, जो भी वैल्यू होगी वो उसके हिसाब से बच जाएगी। आगे है DDX ऑफ साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1/√1 - x², ये है। cos x का करेंगे डिफरेंशिएशन तो cos में हमने क्या बताया था, अभी भी बताया कि को जहाँ पे आएगा वहाँ पे साइन क्या करेंगे माइनस लगाएंगे, तो ये हो गया DDX ऑफ cos इनवर्स x इक्वल टू -1/√1 - x²। अब कोसेक इनवर्स x है तो कोसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1/x रूट के अंदर x² - 1 आ जाएगा। सेक इनवर्स x इसका डिफरेंशिएशन तो 1/x रूट में x² - 1। मतलब ध्यान से अगर देखेंगे तो जो साइन का डिफरेंशिएशन है वही कॉस का है, लेकिन साइन में चेंजेस है। मतलब साइन मतलब चिन्ह यहाँ पे प्लस है साइन का और कॉस का चिन्ह जो है माइनस है। वही चीज़ अगर यहाँ कोसेक और सेक में देखेंगे तो इन दोनों की वैल्यू सेम दिख रही है, बस आपको क्या करना है को जहाँ लगाए वहाँ पे माइनस साइन लगाना है, तो जहाँ पे को लगा होगा वहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे, यही आपका पहचान है। और याद कर लेंगे कि एक चीज़ अगर जैसा साइन का है वही चीज़ क्या है कॉस का है, कॉस में को आता है इसलिए वैल्यू क्या हो गई माइनस। कोसेक का जो होता है वही सेक का होता है, कोसेक में को आया इसलिए वैल्यू क्या हो गई माइनस, बाकी सेक और कोसेक की वैल्यू क्या है सेम है। tan इनवर्स x और cot इनवर्स x इन दोनों के भी वैल्यू क्या है सेम है, बस खाली ये ध्यान रखना है कि cot में को आ रहा है इसके वैल्यू क्या हो गई माइनस हो गई, और tan में जो था tan इनवर्स x में आपका को नहीं आ रहा था इसलिए वैल्यू क्या हो गई वो प्लस में हो गई। तो इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं अब एक नए आपका जो आपका अवकलन का जो नया फार्मूला है उसकी ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा ध्यान से। सो फ्रेंड आप देखेंगे कि कुछ उपयोगी प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि जैसे आपका क्वेश्चन हार्ड दिख रहा है उसमें ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें जिससे क्या हो जाए वो पूरा, जैसे रूट है
तो रूट क्या हो जाए, पूरा बाहर हो जाए, रूट के बाहर हो जाए, या फिर कोई फार्मूला बन जाए, ईजी हो जाए, इसी के लिए इसका यूज किया जाता है। मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर हार्ड दिख रहा है और ये जितना लिखा है इस टाइप का बन रहा है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन का यूज करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और जो क्वेश्चन होगा वो इजी बन जाएगा, सरल बन जाएगा। बाकी सब जो वैल्यू है, जैसे रूट है, रूट आपका हट जाएगा। तो ये चीज़ आपको बनाना पड़ेगा। देखिएगा ध्यान से, पहला क्या है कि अगर जो आपका रूट के अंदर है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया या 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तो उसके स्थान पर हमको क्या रखना होगा, एक्स के स्थान पर आप तो या तो ए कॉस थीटा रख दीजिए या ए साइन थीटा रख दीजिए। मतलब अगर 4 है, 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आएगा, तो 2 कॉस थीटा रख देंगे। मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो वहाँ क्या करेंगे, 2 के एक्स के स्थान पर हमको क्या रखना पड़ेगा, 2 कॉस थीटा रखना पड़ेगा, 2 साइन थीटा रखना पड़ेगा। तो जो जिस टाइप से बन रहा है उस टाइप से हमको बनाना पड़ेगा। इसमें देखिएगा एक्स स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसमें क्या करेंगे, एक्स के स्थान पे ए सेक थीटा रखिए या फिर एक्स के स्थान पे ए कोसेक थीटा रखिए। दोनों में से आप चाहे जिसको यूज करेंगे, दोनों में से चाहे जिसको यूज करेंगे, वैल्यू दोनों की वैल्यू उसी से ही मिलेगी, मतलब आंसर वही आएगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा कि ये आपका है, अगर रूट में है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको क्या करेंगे, इसके लिए हमको मानना पड़ेगा जहाँ पे एक्स स्क्वायर है वहाँ पे हम रखेंगे ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। कहने का मतलब अगर यहाँ पे लिख दिया 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 4 किसका स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, 4 का स्क्वायर रूट आएगा तो 2, मतलब वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू 2 आ रही है, तो वही यहाँ रखेंगे, ए के ए स्क्वायर के स्थान पे समझे, तो यहाँ ए स्क्वायर के स्थान पे 4 आ रहा है, तो यहाँ 4 रखेंगे, 4 cos 2 थीटा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट वाला। तो ये है आपका कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी है रूट के अंदर, तब क्या होगा, तब x के स्थान पे ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी tan स्क्वायर थीटा ये रखेंगे। और बाय द वे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर रूट के अंदर x अपान ए प्लस एक्स है, तो वहाँ x के स्थान पे a tan स्क्वायर थीटा रखेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि ये सब जितने भी फार्मूले हैं वो आपका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो भी उसमें यूज होगा, या फिर इंटीग्रेशन करेंगे तब पर भी उसमें यूज होगा। तो मानना पड़ेगा, मानने के बाद, मानने के लिए हमको यही चीज़ आपको यूज करना पड़ेगा, मतलब ये प्रतिस्थापन है। दूसरा, अब यहाँ देखिएगा, ये जो भी वैल्यू है उसको ध्यान से याद कर लीजिएगा, क्योंकि याद नहीं करेंगे तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी और मार्क्स जो है आपका इसी से मिलेगा। ध्यान से समझिएगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पहले वाले कंडीशन में क्या था, यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू चेंज हो गई, एक्स के स्थान पे ए tan थीटा रखेंगे और ए cot थीटा रखेंगे। फिर अगर रूट के अंदर देखिए यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, मतलब एक में प्लस इंटू में था। अब यहाँ पे क्या है, ये डिवाइड में है, क्या होगा, ए माइनस एक्स अपान ए प्लस एक्स है। तो यहाँ क्या करेंगे, एक्स के स्थान पर हमको क्या लिखना होगा, ए cos 2 थीटा। एक्स के स्थान पर हमको लिखना होगा ए cos 2 थीटा, क्योंकि यहाँ ए है, ए का मतलब कुछ भी हो सकता है, वो कांस्टेंट वैल्यू ही रहेगा, बाकी और कोई नहीं रहेगा। आगे इस वाले में क्या करेंगे, रूट में है ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो वहाँ क्या करेंगे, जहाँ एक्स है वहाँ पे ए साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे। और इस वाले केस में भी एक्स अपान ए माइनस एक्स है, वहाँ भी ए साइन स्क्वायर थीटा ही रखेंगे। लास्ट वाला जो कंडीशन बचा कि रूट में क्या हुआ, एक्स माइनस ए इंटू बी माइनस एक्स, यहाँ देखिएगा इसमें था दोनों x वाला क्या था, प्लस में था, इसमें क्या है, एक x प्लस में है, एक x माइनस में है। तो यहाँ से वैल्यू जो हमारी होगी, ये वैल्यू आपकी चेंज हो गई। यहाँ पे क्या लिखे थे कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी था, तो x इक्वल टू लिखे थे a सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ x एक प्लस में एक माइनस में है, तो यहाँ x के स्थान पे a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे। तो ये है आपका टोटल प्रतिस्थापन, जिसके कारण हमको क्या करना होगा, क्वेश्चन को आसान बनाना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन होगा हार्ड दिख रहा है, अगर वैल्यू बनाने लायक है तो उसको आप बनाएंगे तो इसी टाइप से बनाएंगे। मतलब इसमें क्या करेंगे, जैसे इस टाइप का क्वेश्चन मिल गया तो वहाँ पे ए cos थीटा या ए साइन थीटा रखेंगे, जिससे आपका जो क्वेश्चन होगा वो आसानी से सॉल्व हो सकेगा। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, तो वीडियो पे लाइक करिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा,
जिससे आपको इस प्रकार का हमेशा आपको वीडियो मिलता रहेगा। चलिए देखते हैं अब आगे नेक्स्ट। तो फ्रेंड, अब ये क्वेश्चन है, ये जो आपका फार्मूला है, अब का जो फार्मूला है वो आपका समाकलन से रिलेटेड है। अब समझिएगा इसको, जैसे डिफरेंशिएशन करते थे तो डिफरेंशिएशन का जस्ट एकदम उल्टा है, अपोजिट है एकदम, समझिएगा ध्यान से। इंटीग्रल में x के पावर n dx, इसका क्या होगा, हम क्या बताए थे, डिफरेंशिएशन में क्या था, पावर पहले आ जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पावर बाद में आएगा। डिफरेंशिएशन में पहले क्या करता था, पावर गुणा करता था, इसमें क्या करेगा, पावर डिवाइड करेगा। एक मिनट, इसमें क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसके क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा इंटीग्रल में 1/x dx है, तो बताए थे कि अगर डिफरेंशिएशन में log x होगा तो उसका डिफरेंशिएशन होता था 1/x, एकदम सीधी सीधी वही बात है। फिर उसके बाद इंटीग्रल में 1/√x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2√x आएगा, और प्लस में c। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इंटीग्रल में ये चीज़ नहीं बताए थे कि डिफरेंशिएशन में कि अगर रूट के अंदर x है तो उसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे हम तो ये आएगा हमारे पास 1/2√x आएगा, और यही चीज़ आपका यहाँ पे लिखा है, dx नहीं आएगा, यहाँ पे खाली 1/2√x आएगा, ये वैल्यू आपकी आएगी डिफरेंशिएशन में। यहाँ पे देखिएगा e के पावर x का डिफरेंशिएशन करते थे तो वो भी आपका क्या था, e के पावर x ही आता था, तो इंटीग्रल भी आपका वही आएगा। यहाँ पे e के पावर x का जब इंटीग्रल करते हैं तो क्या आता है, -e के पावर x प्लस में c, प्लस c सब जगह लग रहा है, कारण क्या है, क्योंकि डिफरेंशिएशन जब हम करते थे तो वहाँ पे क्या हो जाता था, कोई जो कांस्टेंट टर्म आता था, कांस्टेंट टर्म 0 हो जाता था। डिफरेंशिएशन करते थे, डिफरेंशिएशन करेंगे कांस्टेंट टर्म का, कोई भी कांस्टेंट टर्म रहेगा, ddx ऑफ कांस्टेंट टर्म है कोई, तो उसकी वैल्यू क्या होता था, 0 होता था। ठीक है, तो यही चीज़ अब यहाँ पे क्या होगा, जब इंटीग्रल करेंगे तो जो कांस्टेंट है वो पहले आएगा। तो पहले आने का मतलब क्या हुआ कि कांस्टेंट में जो वैल्यू आपकी छूट जाती थी, डिफरेंशिएशन में जो वैल्यू कट जाती थी, 0 हो जाती थी, वही वैल्यू आपका इंटीग्रेशन में फिर मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा इंटीग्रल में a के पावर x dx इक्वल टू a के पावर x अपॉन log a बेस ही है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको हमने यहाँ बताया था कि वो जो आपका डिफरेंशिएशन किए थे, तो डिफरेंशिएशन में आया था a के पावर x का, जब डिफरेंशिएशन किए थे तो a के पावर x log a बेस e आया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये वाला जो है आपका बताए थे कि यहाँ पे a के पावर x में क्या, a के पावर x का जो था आपका डिफरेंशिएशन जब करते थे तो यहाँ पे गुणा करता था, लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, भाग देगा। अब इंटीग्रेशन करेंगे साइन x का, जब इंटीग्रेशन करते थे, डिफरेंशिएशन करते थे, जब साइन x का डिफरेंशिएशन करते थे तो आता था cos x। अब cos x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा हमारे पास sin x और प्लस में c आएगा। sin x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा माइनस में cos x प्लस c। sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा tan x प्लस में c। cosec स्क्वायर x dx का जब इंटीग्रेशन करेंगे समाकलन करेंगे तो माइनस में आएगा cot x प्लस में c। अब यहाँ पे देखिएगा कि इंटीग्रेशन कर रहे हैं cosec x इंटू cot x dx, तो इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रल किए तो क्या है, माइनस में cot x प्लस में c। अब दो लास्ट के हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान में रखिएगा कि इंटीग्रेशन में tan x है और इसका जब इंटीग्रेशन किए तो माइनस में log cos x आया, और यह है मॉड में कहने का मतलब ये है कि log के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो log में अगर वैल्यू पॉजिटिव नहीं आ रही है तो उसको पॉजिटिव बनाना पड़ता है, इसलिए क्या कि इसको मॉड लगाया गया है कि log की जो भी वैल्यू आएगी वो प्लस रहेगी, और इसी को चेंज करके बनाया गया कि log में मॉड sec x प्लस में c। अब लास्ट वाला आपको दिख नहीं रहा होगा तो लास्ट वाला हम दिखा देते हैं आपको कि इंटीग्रेशन है ये cot x का, और ये डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो आएगा ये log में मॉड sin x और प्लस में c। अब इसमें दो वैल्यू क्यों नहीं हुई, बनाने के लिए बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ माइनस आया था, यहाँ माइनस नहीं आया है, तो माइनस नहीं आया है तो आपके लिए पॉजिटिव थिंक है कि विचार आपका बढ़िया है, सोचने में आपका विचार जो है आपका धनात्मक है, इसलिए आपका यहाँ पे कॉट जो है आपका क्या हुआ, प्लस में आ गया है। ठीक है, तो ये रही सारी आपका फार्मूला। कुछ फार्मूले और बाकी हैं, चलिए देखते हैं उनको भी। देखिए अब क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे dx अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो वो जो इंटीग्रेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो या तो साइन इनवर्स x आएगा प्लस c, और या फिर आएगा माइनस में कॉस इनवर्स x प्लस c। देखिए इसके पहले हमने बताया था, जब डिफरेंशिएशन बता रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि जो साइन है और कॉस है
दोनों की वैल्यू सेम आ रही थी, मतलब साइन इनवर्स एक्स और कास इनवर्स एक्स की दोनों की वैल्यू सेम आ रही थी। खाली प्रॉब्लम कहाँ हो रहा था, जो कॉस था उसमें माइनस आ रहा था और साइन जो था उसमें प्लस आ रहा था। तो आप याद करेंगे यही चीज़ आपका फिर चलेगा यहाँ पे कि अगर हम एक वैल्यू याद कर लिए, ये आपका किसका किसका, ये tan इनवर्स एक्स का है, तो tan इनवर्स एक्स का होगा या फिर माइनस में cot इनवर्स एक्स का होगा। ये वाला फार्मूला देखिएगा, इंटीग्रेशन में 1/x रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, इसका या तो सेक इनवर्स एक्स होगा प्लस में सी या फिर कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी होगा। फिर यहाँ पर देखिएगा इंटीग्रेशन करेंगे dx अपान ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगा, 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए और माइनस 1/a cot इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में सी, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप तीन फार्मूला याद करेंगे, साइन कॉस का एक हो गया, tan और cot का 2 हो गया, सेक और कोसेक का 3 हो गया, तो ये तीनों फार्मूला अगर याद रहेगा तो ये वैल्यू आपका झट से याद हो जाएगी, फट से उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो dx अपान रूट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो dx अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी और माइनस में कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस में सी। तो अभी इतने ही सारे क्वेश्चन जो थे आपके, इतने सारे फार्मूले थे, और इस फार्मूले को आप लोग क्या करिएगा, लिख के खूब कायदे से याद कर लीजिएगा, जिससे आपको जब भी इंटीग्रल चालू करें तो आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।